सभी को मेरा नमन। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अमर कथा की महिमा के बारे में सुना है। कल हम लोगों ने भृगुपति तीर्थ के बारे में और मामलेश्वर के बारे में सुना। आज श्री लंबोदर जी की कथा के बारे में शिव जी पार्वती को बताते हैं। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान श्री सदाशिव और श्री पार्वती ज्ञान संबंधी बातचीत कर रहे थे। उन्होंने श्री गणेश जी को द्वारपाल बनाकर उनसे कह रखा था कि किसी को अंदर मत आने देना। इतने में देवराज इंद्र देवताओं सहित वहां आया और गणेश जी ने उनको रोका। इस पर दोनों में बड़ा भारी युद्ध हुआ। इंद्र हार गया। इंद्र के साथ लड़ने से श्री गणेश जी को बहुत ज़्यादा भूख व प्यास महसूस हुई। चुनाचे बहुत स्वादिष्ट फल खाकर बहुत सा गंगा जल पीने से श्री गणेश जी का पेट बढ़ गया। तब भगवान श्री सदाशिव जी श्री गणेश जी को लंबोदर के नाम से पुकारने लगे। हे देवी, भगवान श्री सदाशिव ने गंगा को सूखा हुआ देखकर श्री गणेश जी के पेट पर क्रोध में भरकर डमरू से चोट की। फिर गंगा उनके पेट में से निकालकर बहने लगी और पुरानी कथाओं ने उसका नाम लंबोदरी प्रसिद्ध किया। हे प्रिय, लंबोदरी नदी के जल का स्पर्श कोटि जन्मों के पापों का नाश करता है। इसलिए मामलेश्वर के पास इस नदी का स्पर्श करना आवश्यक है। इसके पश्चात रंजीवन में गोलाकार पत्थर की देव मूर्ति का दर्शन करें और वहाँ से सीताराम कुंड में स्नान करके आगे बढ़े। तो उसके बाद हमें रमजनोपल की कथा बताई है। सीता, लक्ष्मण और राम ने विचरते विचरते रमजनख्य पवित्र वन में आकर मदयुक्त राक्षसों को देखा। इससे उनको पसीना आ गया और वह पसीना कुंडों में पड़ने से ये कुंड परम पवित्र हो गए। भगवान श्री राम जी महाराज पाषाण पर चढ़कर बाणों से राक्षसों को समाप्त करने लगे। बहुत से राक्षस मारे गए और बाकी के इधर उधर भाग गए। उन राक्षसों का खून गिरने से वह गंडशैल छोटी पहाड़ी रंगीन हो गई और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के चरण स्पर्श से दूसरों को पवित्र करने वाली हो गई। इस रमजनोपल के दर्शन से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और कुंड में स्नान करने से समस्त पापों से छूटकर मुक्त हो जाता है। इसके बाद रमजनोपल के बाद उन्होंने चंदनबाड़ी के बारे में बताया, जो स्थान आश्रम है। इसके बाद नील गंगा में स्नान करके प्रसन्नचित्त हो स्थानु आश्रम, जिसे चंदनबाड़ी भी कहा जाता है, उसकी यात्रा करें। हे देवी, एक बार काम, क्रीड़ा और खेल की बातों में भगवान श्री सदाशिव का मुख श्री पार्वती जी के नेत्रों के साथ लग गया। हे सुंदरी, तब उनका मुख अंजन सूरमे के कारण काला हो गया। फिर भगवान श्री सदाशिव ने सुरमे से काला देखकर मुख श्री गंगा जी में धोया, जिससे गंगा जी का रंग काला पड़ गया। अतः गंगा का नाम नील गंगा प्रसिद्ध हो गया। ये नदी महापापों को नष्ट करने वाली है। फ्रेंड्स, नील गंगा का स्पर्श दुष्ट मनुष्यों के साथ रहकर जो दोष प्राप्त हुए हों उन्हें तथा स्त्रियों के मन के विकारों का नाश करता है। इसमें रति भर भी संदेह नहीं है। ये नील गंगा पहलगाम से 6.5 मील चंदनबाड़ी के मार्ग में है। पूर्व काल में भगवान श्री सदाशिव दक्ष प्रजापति की पुत्री सती का वियोग हो जाने पर हिमालय पर कठिन तप करने लगे। महेश्वरी फिर वहाँ पर बहुत वर्षों तक सेवा करती रही। सती ने पर्वतराज के यहाँ जन्म लेकर पार्वती का रूप पाया। ये तपस्या करने के पश्चात भगवान सदाशिव की सेवा करने लगी, लेकिन उनकी सेवा करने पर भी भगवान श्री सदाशिव की समाधि न खुलने पाई। तब श्री पार्वती जी चंदन वाटिका में बड़ी घबराई। फिर वाटिका में भगवान श्री सदाशिव वृक्ष के समान निश्चल रूप से तप में स्थित थे। उस वाटिका का नाम बाद में महापाप विनाशक प्रसिद्ध हुआ। हे देवी,
इस स्थान आश्रम चंदनवाड़ी के पास जो स्नान करता है वह शिवधाम को प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या तथा गौ हत्या आदि महापाप करने वाला मनुष्य यदि चंदनवाड़ी में स्नान करे तो समस्त पापों से छूट जाता है। सरस्वती नदी का दर्शन करने से एवं उसमें स्नान करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसके पश्चात यात्री को पोशाख्य पर्वत पिस्सू घाटी पर चढ़ना चाहिए। तो पिस्सू घाटी के बारे में उन्होंने बताया, एक बार देवता और राक्षस भगवान श्री सदाशिव के दर्शनों के लिए आए। वे पहाड़ पर चढ़ते समय ईर्ष्या में ग्रस्त होकर कहने लगे कि हम पहले चढ़ेंगे। दोनों में युद्ध होने लगा। तो राक्षसों से हटकर देवताओं ने एकाग्रचित होकर भगवान श्री सदाशिव का ध्यान किया। प्रिय भगवान श्री सदाशिव जी की कृपा से देवताओं ने राक्षसों को मार मार कर चूर्ण कर दिया। जिस स्थान पर देवताओं ने राक्षसों को चूर्ण बनाया वहाँ पर उनकी अस्थियों का बहुत बड़ा ढेर लग गया। और ये पर्वत यानी पिस्सू घाटी अब शिव भक्तों के पाप ताप हरती है। हे देवी, श्री 8 शती खंड इस मंत्र को स्मरण करता हुआ जो इस पहाड़ पर चढ़ता है उसको ब्रह्मलोक प्राप्त होगा। वह ब्रह्मलोक जहाँ की पर कि पाप ताप व शोक का नाम तक भी नहीं है। इस पिस्सू घाटी पर विधिवत श्री शेषनाग का दर्शन कर पूजन करके आगे बढ़ें और वायु अर्जन में पत्थरों से छोटी मणि बनाकर भगवान श्री अमरेश्वर का स्मरण करें। तो आज इतना ही फ्रेंड्स, इसे ध्यान से अपनी स्मरण शक्ति में लें और इसे समझें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।